भाई आज से तकरीबन 5 तारीख को मूर्ति निकली थी गांव बसी में, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट का गांव है और जो तहसील है वह संध है। खाटू श्याम की एक मूर्ति निकली थी और मूर्ति भी ज्यादा नीचे नहीं थी, तकरीबन इतने 1 फुट नीचे थी। मैं उसको जाके देख के आया हूँ। फिलहाल उसकी सच्चाई बताओगे क्या कुछ है और क्यों ये हर महीने कहीं ना कहीं मूर्ति निकलती रहती है, आखिर लोगों का क्या उद्देश्य है, क्यों भगवान का अपमान कर लग रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हर महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मूर्ति कट दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ वीआईपी बाबा के चेला जितेंद्र दास मौजूद है और जो असन से है, खाटू श्याम मंदिर है, प्रधान है उसका, ये भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार क्लोज सी हो जाओ जी। पहले बाबा जी से बात करेंगे, आखिर क्यों रोज कहीं ना कहीं हर महीने कहीं ना कहीं इस प्रकार की मूर्तियां निकलती रही है, क्या है कारण। बाबा जी सबसे पहले तो राम राम। आपको भी राम राम, सीताराम, राधे श्याम। बिल्कुल। आपकी और आपकी टीम को, हरियाणा गजब की टीम को यहाँ पर पहुँचने पर हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, क्या बात है ऐसी हर महीने कहीं ना कहीं मूर्ति निकलती रहती है, क्या कारण है ये है ना, मतलब कि ज़्यादा पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं लोग। और जिसको भी देखते हैं आज वहाँ पे मूर्ति निकल रही है, आज वहाँ पे मूर्ति निकल रही है। ये असन कोई पुराना वो नहीं है कि भाई पुराना, जिस वो प्लाट से हमने भी मतलब कि मीडिया के द्वारा ही देखा, क्यों हम जाते तो है नहीं कि हमने भी देखा कि भाई प्लाट में अभी तो उसमें बर्थ हुआ था, अभी उसमें मूर्ति निकल रही है। क्यों कलयुग में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला देव खाटू श्याम जी है, कि वो वरदान के हिसाब से जो अपने शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो कोई भी इसको पाखंड पे ले जाता है, आज यहाँ पे मूर्ति निकल गई, आज वहाँ पे। मैंने देखा उसमें पेज लगे हुए थे लोहे के। जो वो ज्यादा प्राचीन मूर्ति होती तो पेज तो गली जाते हैं लोहे। आप अपने घर पे ही मतलब कि रख के देख लो, जर तो लगता ही है लोहे में, ठीक है ना। तो वो सब पाखंड को बढ़ावा देने वाली बात है। इनका उद्देश्य क्या होता है इन लोगों का, जो हर महीने कहीं ना कहीं से, हम केवल बसी को ही टारगेट नहीं कर रहे, उन लोगों को नहीं कर रहे, इन जैसे लोग और भी बहुत है बाबा जी। देखो इनका उद्देश्य ये होता है कि भाई ये है ना, अपना जो सनातन धर्म है, जो मतलब वैष्णव धर्म, हम सनातन धर्म जिसको कहते हैं, क्यों वो है ना मतलब कि इतना नीचे गिर दिया इन लोगों ने कि अभी मूर्ति लिख दी है, फिर उसकी पूजा होगी, फिर वहाँ पे पैसे आने, अर्निंग चालू हो जाएगी, ठीक है, गलत है ना, वहाँ पे चढ़ावा चढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये है ना मतलब कि लोगों की इतनी मानसिकता इतनी नीचे गिर चुकी है कि वो है ना प्रभु को ही मतलब कि बिजनेस में इसको लेना चाह रहे हैं कि भाई बिजनेसमैन इसको, प्रभु को वहां पे मूर्ति रखेंगे, उससे हमारी आमदनी होगी, तो बिजनेस के तौर पे चल पड़े आदमी इस तरीके से। ये चीज है। लेकिन वो तो बोल रहे बाबा जी भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, धरती से निकली है ये मूर्ति, इस प्रकार की बातें बोलने लग रहे। तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो वो चलो धरती से निकली, हम मानते हैं वो धरती से निकली है, ठीक है, गलत है ना। उसको जो टीम होती है, अभी तो सभी सुविधा, चलो पहले कोई भी सुविधा नहीं थी, अभी तो सरकार भी सभी चीजों ने इतनी तरक्की कर ली, तो उसकी है ना मतलब कि फॉरेस्ट की जो टीम होती है उसकी जांच करे, वो जो असली है तो उसको असली बताए, जो नकली है नकली, जो वो नकली बताती है नकली बताते हैं उसको, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये मतलब ये कह रहे हैं ये चीज असली है, ऐसा कुछ नहीं। इस प्रकार से अगर रोज कहीं ना कहीं मूर्ति झूठ बोल रहे लोग निकाल लेते हैं, तो ये हिंदू धर्म को ही बदनाम करते हैं, दूसरे धर्म के लोग मजाक बना रहे हैं हमारे धर्म का। हाँ, इस चीज में होता है, मजाक बना रहे हैं। और ऐसे मूर्तियां निकलने लगी तो आम जन को, जो गृहस्थी हैं, जो महात्मा, उनको तो बाहर ही बैठना पड़ेगा, क्यों इतनी मूर्तियां हो जाएंगी, वो घर पे रखनी पड़ेंगी, वो मंदिर तो कहाँ से बनाएंगे हम। बिल्कुल, ठीक है ना। उद्देश्य क्या होता है लोगों का इसके पीछे, क्यों उद्देश्य यही है कि इसको ना बिजनेस में मतलब कि तार लिया कि भाई खाटू श्याम जी हो गए, जैसे अभी ज्यादा पूजने वाले देवता हैं जी कलयुग में, मतलब कि, और इनको वरदान भी है, सबसे ज्यादा पूजने वाले देवता मतलब कि वो है, तो भाई उनकी आप वो करो, ठीक है ना। ब्रह्मा जी की क्यों नहीं मूर्ति निकलती, शेरावाली की क्यों नहीं मूर्ति निकलती, ठीक है, गलत है ना। इससे अब 2020 से पहले क्यों नहीं मूर्ति निकली कोई भी, जब लॉकडाउन से पहले आप बताओ कौन सी मूर्ति निकली है। लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसे बाबा का नाम प्रचलन में आया, उसके बाद आज यहाँ भी मूर्ति निकल रही है, वहां भी मूर्ति निकल रही है। कहीं हमने हनुमान जी की, शिव जी की मूर्ति नहीं देखी हमने कहीं निकली हुई, ठीक है ना। खाटू श्याम जी की मूर्ति क्यों निकल रही है, और भी तो देवी देवता है अपने धर्म में। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, उसका मैं थोड़ा गलत बोल लूं या मेरे शब्द गलत हो उसका है, आजकल है ना जो ये खाटू श्याम बाबा है ना, ये बहुत वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये भगवान। मैं अपने शब्द में कहूँ तो और लोग वहाँ भी जाता रहते हैं, पूरी जनसंख्या में लोग जावे हैं। पिछले 3-4 सालों तो हुआ ये, क्या इससे पहले खाटू श्याम नहीं थे? नहीं, इससे पहले खाटू श्याम जी जो है
हजारों सालों से मतलब कि महाभारत के टाइम से मतलब कि हैं खाटू श्याम जी। लेकिन उनको श्री कृष्ण, देखो मैं भी खाटू श्याम जी का उपासक हूँ, उनको श्री कृष्ण भगवान जी ने वो दिया था, वरदान दिया था कि जितना मतलब कि कलयुग जितना मतलब कि प्रचलन करेगा, जितना ही चरम सीमा पे पहुंचेगा, तो उतनी ही मतलब कि खाटू श्याम जी की व्याख्याति होगी। ठीक है ना। तो हम इसको पाखंड नहीं, खाटू श्याम जी दर्शन करने पहले भी जाते थे और अब भी जाते हैं। मैं तो खाटू श्याम से बचपन का फैन और बचपन से मैं खाटू श्याम जाता हूँ। ठीक है ना। लेकिन 2020 के बाद जो आम नगरी को, आम जन को, आम गृहस्थी को, आम साधु को ये पता लग गया कि यहाँ पे अपना कुछ नहीं है। ठीक है ना। जो कुछ है वो यहीं रह जाएगा। क्यों? उसमें कोई भी बीमारी नहीं थी, इतने मतलब कि आदमी मर रहे थे, तो आम जन को भी पता लग गया कि जो चीज है वो प्रभु के चरणों में है। ठीक है ना। कोई हनुमान जी से जुड़ो, माता रानी से जुड़ो, खाटू श्याम जी से जुड़ो। ठीक है ना। तो ज्यादातर ये नहीं कि खाटू श्याम पे भी, आप किसी भी उस पे जा रहे हो, आप वैष्णो देवी जाओ, आप उज्जैन महाकालेश्वर जाओ, ठीक है ना, ओमकारेश्वर जाओ, ठीक है ना, कहीं पे भी आप धार्मिक स्थान पे जाओ तो वहां पे ऐसे ही भीड़ है। ये नहीं कि भाई खाटू श्याम पे भी है। लेकिन ये कोरोना के बाद ज्यादा उनको पता लग गया कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब चीज जो कमाएंगे हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो उसके बाद ज्यादा पाठ पूजा पे आदमी मतलब कि आ गया है। अच्छा बाबा जी, एक और मेरा सवाल है, ये है ना जो मूर्ति निकालते ये लोग, ये वही लोग हैं जो खाटू श्याम को मानते हैं। जी जी। अब जिस घर में हम बसी गांव में कल गए, उनके घर पे भी झंडे लगे हुए हैं, उन्हीं के घर में क्यों निकलती इस प्रकार से? ये है ना, 2 दिन जाते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में, या 2 दिन किसी से जुड़ते हैं, तो वो अपने आप को श्याम प्रेमी कहने लग जाते हैं। ठीक है ना। श्याम प्रेमी बनना बहुत ही मतलब कि बहुत उसके लिए मतलब कि समय चाहिए श्याम प्रेमी अपने आप को कहलाना। झंडे लगाने से कोई भी श्याम प्रेमी नहीं होगा। ठीक है, गलत है ना। कोई भी दरबार लगाने से कोई भी श्याम प्रेमी नहीं आएगा। श्याम प्रेमी का मतलब ये है कि श्याम बाबा का प्रचार करना, जन जन तक उनका प्रचार पहुंचाना। जैसे आलू सिंह जी महाराज जी ने मतलब कि जन जन तक उनका प्रचार किया। ठीक है ना। तो आजकल क्या है, वही सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, गलत है ना। तो आपस में आदमियों की बन के रहती, ठीक है ना, पड़ोसी से पड़ोसी की नहीं बनती। तो उन्होंने यही माध्यम कर लिया, भाई मूर्ति निकाल लो। ठीक है, गलत है ना। तो वो आमजन भी दर्शन करने आएंगे, वहाँ चढ़ावा भी चढ़ेगा, सब चीज चढ़ेगा और खाटू श्याम जी का नाम प्रचलित होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। खाटू श्याम सर्वेश्वरवा भगवान है। ठीक है, गलत है। सर्वेश्वरवा मतलब कि देवता है जो कलयुग में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। तो उनकी किसी को भी ख्याति करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को ना आप उसमें बिजनेस में ना लेके जाओ, वो अपने आप ही मतलब कि जन जन तक घर घर में पूजे जाने वाले देवता। अभी 2 महीने पहले हास्य के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ भी मूर्ति निकली। अगर अब की मैं वहाँ की अपना स्थिति बताऊँ ना बाबा जी, वहाँ पे मंदिर बना दिया। अपने हरियाणा के अंदर मंदिर हो गए, डेरे हो गए, 300 जैसे 100% होते हैं ना, बिल्कुल। तो उसमें से 75% डेरे खाली हैं और लोग है ना नए नए मंदिर, नए नए डेरों का निर्माण कर रहे हैं। चलो आपकी आस्था है, सनातन धर्म को आप बढ़ाओ, मंदिर बनाओ, डेरे बनाओ, सब चीज करो, लेकिन इस पाखंडवाद से दूर हो। महात्माओं को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ रहा। क्यों? जो महात्मा एक डेरे पे बैठेगा तो ये लगा लो आप 20 गृहस्थी का खर्चा है डेरे पे बैठना। क्यों? आप जैसे आदमी आ गए उनके लिए भी खाना बनाना, जो साधु जन आ जाते हैं उनके लिए भी खाना बनाना। ठीक है ना। तो आप तो ये है भाई, आप तो अपने गृहस्थी का पालन पोषण करते हो, लेकिन महात्माओं का डेरे में बैठने का मतलब है कि 20 गृहस्थी को उसको महीने में चलाना है। और पूजा पाठ बस की नहीं रही, आम जन के भी नहीं रही, महात्मा के नहीं रही, हमारी नहीं रही। हम कहीं बताए हमारे बस की, क्यों? सब चीज सीमित हो गई है। तो किसी को भी विश्वास नहीं है, तो क्या डेरे छोड़ छोड़ के महात्मा लोग जा रहे हैं। इसी कारण क्यों कईयों में जैसे कमेटी बन गई मंदिरों में, कमेटी भी उनको सही तरीके से चला रही है। ठीक है, गलत है। लेकिन साधु है, उनका खर्चा ही इतना हो जाता है कि भाई वो कमेटी भी क्या करे, उनका खर्चा ही नहीं पुगता। ठीक है ना। कई जगह कमेटी ऐसी है मतलब कि जो अच्छा साधु आता है वो उसको टिकने नहीं देती। अच्छा बाबा जी, इस प्रकार के पाखंडों को ये मूर्ति ना निकले, पाखंडी है ये। जी जी जी। भगवान तो वहां से निकला ही नहीं है, लेकिन इन पे ऊपर लगाम रोक कैसे लगाई जाए? लगाम रोक यही है कि जो आमजन है ना, जो इतना बढ़ावा दे देते हैं, भाई वहाँ मूर्ति निकली, वहाँ पूजा करने जाते हैं, तो मैं तो उनको हाथ जोड़ के यही मतलब की प्रार्थना करता हूँ अपने माता पिता से, अपने मतलब कि जो आपका मंदिर है आसपास में है। ठीक है, गलत है ना। आप खाटू श्याम जाओ, चुलकाना जाओ, ठीक है, गलत है ना। जो ऐसे मतलब कि भगवान निकलने
निकलने लग जाएं, ठीक है गलत है ना, तो आम जन के भी घर में जगह नहीं मिलेगी, वहां पे भी मूर्ति का वास होगा। जो अपनी प्राचीन धरोहर है उसको आप बचा के रखो, नई धरोहर ना बनाओ आप। जैसे खाटू श्याम मंदिर है, चुलकाना मंदिर है, ठीक है गलत है ना, तो जो मंदिर है जैसे असंध में अभी खाटू श्याम जी का मंदिर बना है असंध के अंदर, ठीक है गलत है ना, वहाँ पे विधि विधान के साथ मतलब की मूर्ति की स्थापना हुई है। जो विधि विधान होता है वो कोई ऐसे नहीं कि भाई हमने नीचे से निकाल दिया और हमने मंदिर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे शिव मंदिर बनते हैं अपने शिवालय बनते हैं, तो ऐसे विधि विधान से वहाँ इतनी पॉजिटिविटी है कि हजारों लाखों आदमी वहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जितने आदमी वहाँ पे जाएंगे अपनी आस्था लेके जाएंगे, अपना वो कर्म करके जाएंगे, ठीक है गलत है ना, तो उतना ही बाबा श्याम उनको आशीर्वाद देंगे। उनका ही देखो सुख दुख है ना जीवन का हिस्सा है। अब किसी के पास किसी के जाने से किसी के पास जाने से, या खाटू श्याम मंदिर में जैसे आसन है, किसी के जाने से वहां से आराम लग गया, मान लियो माध्यम बन गया खाटू श्याम मंदिर, तो उसकी आस्था उस वहां से जुड़ गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही मतलब कि जो खाटू श्याम मंदिर आसन में बना है, ठीक है गलत है ना, तो वो एक मंदिर बनाने के बाद वो है ना प्राण प्रतिष्ठा की गई है मूर्ति की, वो ऐसे नहीं निकली भाई वैसे धरती में से निकल गई। वो अंश पूरे असंध वासियों ने, पूरे समाज ने मिलके, पूरे मतलब कि छत्तीस बिरादरी ने मिलकर उसका निर्माण किया है। तो ऐसे मंदिर में जाइए नहीं कि भाई आज यहाँ मूर्ति निकल गई और मंदिर बना दिया, कल वहां मूर्ति निकल गई वहां मंदिर बना दिया। ऐसे तो हमें फिर मेरे ख्याल में तो मंगल ग्रह पे जाना पड़ेगा जो इतने भगवान निकलने लगे। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, लोग तो पाखंड कर ही रहे हैं, कुछ साधु संत साध्वी ऐसी है जो पाखंड करे है, कोई नींबू न उठा दे है। आपने भी इस प्रकार की कई सारी वीडियो देखी होंगी, क्या लग रहा है साधु संत भी इस प्रकार से हो गए तो फिर कैसे दुनिया का भला होगा? चलो मैं किसी भी साधु संत को मतलब कि गलत नहीं बताऊंगा, चलो उनके पास वो क्रिया है, हम मानते हैं, चलो भाई उनके पास क्रिया है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे है उनके पास ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है, ऐसा कोई भी वो नहीं है। जो सोशल मीडिया पे ये है भाई लोगों को दिखा के उनको बिगाड़ रहे हैं, भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, दारू चढ़ाने से हमें ये चीज मिल जाएगी, अवन में मतलब कि कोई नेगेटिव चीज, यानी कि उसका हम नाम भी नहीं लेंगे, जो आदमी भी नहीं मतलब कि खाता, जैसे मदिरा होगी, मांस होगी, ठीक है गलत है ना, वो चढ़ाने से कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो ये चीज दिखाते हैं, उसका ना आम जन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? उसको देख देख के ना नई जनरेशन है, जो हमारी पुरानी जनरेशन है, वो बिगड़ती जा रही है। कोई शमशानों में जाता है रात को, कोई चुराहे के ऊपर जाता है, चुराहे पे टोना टोटका करता है, ठीक है ना, कोई किसी के जो वैष्णो जो हमारा मतलब कि दूना होता है उस पर जाके कोई दारू चढ़ा रहा है, ठीक है गलत है ना। तो चलो आपकी क्रिया है, हम मानते हैं मतलब कि आपके पास कोई चीज है, तो आप है ना उसको सोशल मीडिया पे क्यों एक्टिव कर रहे हो? आप अपनी क्रिया को अपने पास रखो, ठीक है ना। आप सोशल मीडिया पे उसका, चलो 25 जनवरी को हमारे यहाँ मतलब कि प्रोग्राम है, मेरी जलधारा संपूर्ण होगी, तो मैं ना 50,000 51,000 रुपए इनाम रखता हूँ। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर ये क्रिया करते हैं वो आए, ठीक है ना, हजारों आदमी उस दिन इकट्ठे होंगे, तो आम पब्लिक के बीच में वो ये चीज करके दिखाए और अपना इनाम लेके जाए। बिल्कुल हमारी ये चीज। अच्छा बाबा जी, आप तो तपस्या कर रहे हैं जी। पहले भी मैंने भी आपकी तपस्या देखी, आपने वहाँ रेलवे फाटक के पास भी की, बड़ा गांव में की, यहाँ भी जलधारा तपस्या भी फिलहाल आप लोग कर रहे हो। आपने भी कभी भगवान के दर्शन हुए हैं? देखो भगवान के दर्शन मैं आपको बात बताता हूँ, भगवान है ना हमारे पास ही है, भगवान कहीं नहीं है, भगवान है ना सभी जगह विराजमान है। आप में भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, और सबसे बड़े भगवान अपने माता पिता होते हैं और अपने गुरुजन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जो जिस प्रक्रिया में हम घुसे हुए हैं, ठीक है ना, तो उसमें आभास हो जाता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। तो भगवान का कोई भी स्वरूप नहीं है, भगवान है निरंकार है, उनका कोई भी आकार नहीं है। ये जो मूर्तियां बनाई है, ये चीजें हमारे साधु संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, ठीक है गलत है ना। तो भगवान है जब भी हम उसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई मतलब कि कोई चीज है मतलब कि पॉजिटिव चीज है, जब भी उसकी मतलब कि हम कॉपी कर सकते हैं। कोई असली चीज है, जब कोई असली चीज ही नहीं है तो उसकी हम कॉपी कैसे कर लेंगे? जब भगवान है जब भी तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं, जब भगवान नहीं होता तो हम उसकी पूजा कैसे करते? अभी फिलहाल है ना बहुत सारे गांव में एक तो तांत्रिक मिले जाओगा, जिन्हें सियाने सप्टे भी कहते हैं, तांत्रिक भी कहते हैं। उनमें भगवान आवे है या के आवे, कौन सी उनमें आत्मा आवे, बाल खिंडावे, कई सारी महिलाएं आपने भी देखी होंगी। आपके क्या विचार उसके बारे में? देखो उनके अंदर है ना कुछ नहीं आता, प्रभु ऐसे सब के अंदर। हनुमान जी जब छोटे थे ना, उन्होंने ना सूर्य को निगल लिया था, क्या पता आपने भी रामचरितमानस में टीवी पे भी देखा हो। जिसने सूर्य को निगल लिया होगा उसके अंदर कितना तेज होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। उसका तो दर्शन भी नहीं हो सकते आदमी, मतलब कि दर्शन से ही मतलब कि आदमी खत्म हो जाएगा उसके तो। और हनुमान जी और माता रानी आना तो बहुत मतलब कि बात वो है, उनके अंदर कुछ नहीं है, सारे नेगेटिविटी का वास है और आदमियों को भ्रमित करने वाली बात है, ठीक है ना। जो थोड़ा मतलब अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी से काम कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उनका भी ये नाम खराब करने लग रहे हैं।
हिंदू धर्म को भी कहीं ना कहीं लोग बदनाम कर रहे हैं इस प्रकार से, जब मूर्तियां निकलती है दूसरे दूसरे धर्म वालों को भी मौका मिल जाता है कहने का। यही तो बात है ना, यही हमारे सनातन धर्म वाले सोच नहीं रहे कि भाई ऐसा करने से ना अपना सनातन धर्म का जो मतलब कि वो है ना नाम खराब होगा। और सनातन धर्म से ही सभी धर्म फटे हुए हैं, ठीक है ना। कोई भी धर्म है तो सनातन धर्म से फटा हुआ है। तो अभी आप कह रहे हो कि मंत्रों के अधीन भगवान है। जो हमारे जैन मुनि जी, आपने भी देखा होगा, क्या पता आप भी घूमते रहते हो, जैन मुनि जी हैं, इतनी ठंड में बेचारे बिना कपड़ों के मतलब कि घूमते रहते हैं, आपने भी देखा होगा। तो कोई पॉजिटिविटी शक्ति है जब तो वो उसके सारे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है ना, उसकी आड़ में जो मतलब कि ये जो तांत्रिक लगा लेते हैं अपने पीछे, अघोरी लगा लेते हैं या कुछ भी है, ठीक है, गलत है ना। अघोरी का तो ऐ भी मतलब कि आदमी को आना बहुत मुश्किल है, जो ये यहाँ पे रहते हैं। अघोरी का तो दर्शन भी बिरला ही मतलब कि करता है, जो 12-12 14-14 साल में जो कुंभ में निकलते हैं। अघोरी ऐसे नहीं कि भाई यहाँ अघोरी बैठे वहाँ अघोरी बैठे, अघोरी का ये चीज नहीं है। अघोरी तो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। अच्छा, 22 जनवरी को 25 जनवरी को नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं जो अभी राम मंदिर बना है। जी जी जी। क्या कहना चाहोगे उसके बाद? देखो, राम मंदिर हमारे सनातन धर्म का जो झंडे का फहराने का काम करता है। जो हमारे राम जी थे, देखो वो कोर्ट में केस चला हुआ था, हम जीत गए, तो वहाँ पे रामलला की मूर्ति, ठीक है ना। हनुमान जी के मंदिर जगह जगह है, लेकिन जहाँ पे पॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो वहाँ पे दर्शन मात्र से ही आदमियों के काम हो जाते हैं। जैसे आप आसंद में अपना मंदिर बनाया अभी, ठीक है, गलत है ना। तो मंदिर तो आसंद में कई होंगे, लेकिन वहाँ पे इतने आदमियों का जमावड़ा किस लिए हो रहा है कि वहाँ जो लोग जाते हैं वहाँ पे उनके जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। गृहस्थी को क्या चाहिए? गृहस्थी को ये चाहिए कि जो हमारे मन में कामना है ना वो हमारी पूरी हो, ठीक है ना। आप भी जुड़े हुए, आप भी ये चाहोगे भाई जो हमारा मीडिया का सत्र है वो भी ऊंचे तक जाए, ठीक है ना। तो वहाँ पे काम हो रहे हैं, जब तो इतनी पब्लिक जुड़ रही है वहाँ पे। और मैं तो सभी को कहूंगा कि आप असंध मतलब कि खाटू श्याम मंदिर में आए, ठीक है ना। बाबा को अपनी दरखास्त लगाएं, अपने दिलों से मतलब कि अपनी इच्छा जारी रखें, और बाबा है ना जरूर पूरी करेगा ऐसा। और इन पाखंडों से दूर रहें। आज यहाँ चले गए, आज चुराहे पे ये चढ़ा दिया, 11,000 रुपए लगेंगे, 21,000 रुपए लगेंगे, ऐसा मतलब ना करें। और जो हमारा राम मंदिर है तो वहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी, देखो बालाजी के मंदिर में हम जाएंगे, बालाजी जा रहे हैं हम, ठीक है, गलत है ना। तो वहाँ पे ज्यादा पॉजिटिविटी है, भगवान का वास है वहाँ पे, ठीक है, गलत है ना। वही हनुमान जी का मंदिर अपने यहाँ पे भी है जहाँ पे मैं विराजमान हुआ, लेकिन जगह जगह का फर्क है। तो जब राम जी वहाँ पे विराजमान हो जाएंगे तो वो जगत कल्याण के लिए, और राम जी है ना धरोहर है कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। उन्हें अपनी जिंदगी में जीवनी में दिखाया है कि बंदे के ऊपर है ना कितनी भी दिक्कत आ जाए। उन्हें 14 साल का वनवास भी हुआ, फिर उन्होंने सीता का त्याग भी किया। भाई आदमी के ऊपर कितनी भी मतलब विपदा पड़ जाए, लेकिन अपने चरित्र से आदमी को गिरना नहीं चाहिए। तो आदमी को है ना राम जी की जीवनी को देख के मतलब कि जीना चाहिए कि इतने भगवान होते हुए भी इतनी दिक्कत से उन्होंने सही, और ऐसा उनका चरित्र कभी भी डगमगाया नहीं। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, एक वृंदावन में बाबा जी है, मैंने पाछे भी जिक्र किया था, प्रेमानंद महाराज। कैसा है वो बाबा आपके हिसाब से? आपको क्या लग रहा? काफी सारी वीडियो वायरल हो रही है आज के टाइम में सोशल मीडिया पे उस बाबा की। देखो, जब समय आता है ना तो वीडियो वायरल भी हो जाती है, वहां तक प्रभु ही, देखो आप हमारे पास आए हो, ठीक है ना, आप हमें पहले नहीं जानते थे, तो कोई ना कोई शक्ति तो होगी जो आपको हमारे पास लेके आई। आप भी किसी ना किसी के माध्यम से गए होगे, ठीक है, आए हो यहाँ पे। तो जो प्रेमानंद जी महाराज है वो बिरला है, मतलब कि साधु संतों की धरोहर है वो। तो मैं तो सभी साधु संतों से ये कहूंगा, वो किसी भी संप्रदाय से हैं, मतलब कि इसमें संप्रदाय का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन वो अपने प्रवचनों से जो मतलब कि जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी नई जनरेशन है, ठीक है, गलत है ना, ऐसी ऐसी जनरेशन है, मैं खुल के भी बात करना चाहूंगा कि वो गृहस्थी होते हुए भी मतलब कि शास्त्रों के अंदर कहा होता है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, लेकिन हमारी जनरेशन ऐसी बिगड़ती जा रही है कि वो उसको है ना प्रभु की तरफ ध्यान ही नहीं है, नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान है, कोई फोन में लिप्त है, कोई कैसे लिप्त है, ठीक है, गलत है ना। तो वो ऐसे ऐसे मतलब कि नई जनरेशन को और पुरानी जनरेशन को ऐसे सुधार रहे हैं, तो ऐसा कोई बिरला ही जन्म लेता है और कभी लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। अच्छा भाई, एक बारी साइड कैमरा घुमा दे। असंध जो खाटू श्याम का मंदिर है उसके फिलहाल प्रधान हमारे साथ मौजूद है, और जो मूर्ति बसी गांव में निकली थी वो मंदिर में आई थी। परिवार ने भी कल बोला था भाई मंदिर के जो प्रधान है वो अपने साथ लेके गए हैं। अब पूछते हैं जी प्रधान जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। रवि जी, गजब हरियाणा का बिल्कुल बिल्कुल, हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पहुँचने पे। बिल्कुल बिल्कुल। और खाटू श्याम मंदिर कमेटी सारी इकट्ठी हो गए, और 4-5 गांवों के भी मैंने आदमी बुलाए थे, सारे इकट्ठी होकर टीम वहाँ पहुंची थी। तो हमने जैसे मौका देखा, वहाँ न देखा, वहाँ कुछ भी हजम होने वाली बातें नहीं थी।
अच्छा। वो तो एक बनाई बनोई सी बात लगी है। ताजी मिट्टी थी और प्लाट भी कोई पुराना नहीं था। अच्छा। आस पड़ोस के गांव से भी हमने इसके बारे में पता किया। ये तो मतलब जैसे किसी ने सुबह 4 बजे या रात को उसको ऐसे कर दिया। 8 इंच थी वो। 8 इंच में 6 इंच की वो मूर्ति है। 8 इंच जगह सारी है। और फिर 8 इंच में जैसे वही वहाँ तुलसा का पेड़ था, वहाँ वो गट्ठे गुट्ठे लग रहे थे, आलू उल्लू जो भी है। हर रोज पानी डला, बिल्कुल पोली मिट्टी थी। ऐसे उठा के मैं 2 सैंपल लेके भी आया मिट्टी के। तो सभी ने देखा और उसका एक नट नीचे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, अपना जो चक्कर होता है। और अगर पुरानी मूर्ति निकलेगी तो नट तो सारे खत्म ही हो जाएंगे जर के। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ हर टाइम पानी रहता है, गिल्ली मिट्टी है, ताजी मिट्टी है, अगर पुरानी होगी तो वहाँ उसी टाइम वो सारे नट खत्म हो जाते हैं। कुछ ही टाइम जर लग जाता है, उन नटों ने कैसे खोल लो, कैसे बंद कर लो। ये तो एक बनाई बनोई ही पॉलिसी थी। आजकल जो कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो इसको हनुमान जी को वरदान दिया था, भाई कलयुग में तेरी पूजा होगी। और श्री कृष्ण भगवान ने फिर ये पूजा ऐसी होगी क्या जगह जगह लोग निकाल देंगे इसको? नहीं, कहीं पूजा तो पूजा के ढंग से नहीं कर रहे ना, इसको दुकानदारी के रूप में ले आना चाह रहे हैं। मतलब ऐसे है ना, मतलब कुल मिला के पाखंड था वो, सारा का सारा ड्रामा था एक। हाँ, उसमें कोई भी सच्चाई की बात नहीं है। अच्छा, जो इसका विभाग होता है, क्या आपने वहाँ भी इसकी जांच कराई? जांच कहाँ कराई? और जांच तो जो भी आदमी उस मूर्ति को लेता है वही जांच कर लेता है उसकी। मतलब इतना है तो आपने भी बता दिया भाई ये सब ढोंग है, पाखंड है, ये अपने आप इन्होंने निकाल रखी है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? अगर गांव का भी कोई मुखिया मोजीज आदमी या आप चले जाओ या किसी को साथ ले जाओ, उस मूर्ति को हाथ में लेओगे, आप ही बता दोगे, उसकी जांच तो आप ही कर दोगे। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है उस मूर्ति को लेकर भी जांच करानी पड़े उसकी। बिल्कुल। आजकल सभी में दिमाग है, कोई बुजुर्ग है जितने भी है, हाथ में ले और आप जांच वहीं पे कर दोगे। लोग ऐसा काम क्यों करते, क्यों ऐसा नहीं करते हैं जी? इस समय जैसे ये तो परमात्मा की कृपा हुई कि संत शहर पे और सारे शहर के, मंडी के, राइस मिलरों के इलाके का सहयोग मिला, जो संत में खाटू श्याम का मंदिर का निर्माण हुआ। तो देखते ही देखते चंद दिनों में है ना, वो ना कोई बजट था ना कोई पैसा था, वो 26 लाख का तो प्लाट लिया और साथ ही साथ मिस्त्री लगा दिए। और मंदिर का निर्माण जिस दिन शुरू होया था और जिस मूर्ति स्थापना तक काम ही नहीं रुकने दिया परमात्मा ने। हमने भी समझ में नहीं आ, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो चलता रहा, बाजार में जिस तक कमा वही सामान बेच दे, ना कोई न्यू को लिया भाई पहला पैसे दे, आ जगह कोई बात नहीं, शहर का मंदिर है, शहर के आदमी है। तो उसके बाद से हमने जैसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करी, 7 पंडित जी बिठाए, विधि विधान से 7 खाटू श्याम से जोत आई और अखंड जोत चल रही है जी वहाँ पे। अच्छा। और उसी टाइम से अपने शमशेर गोगी उस MLA थे, इनको चीफ गेस्ट किया स्थापना पे। और सारे शहर के सहयोग से बड़ा विशाल भंडारा हुआ और मूर्ति की स्थापना हुई। तो उसके बाद हमने हर एकादशी का कीर्तन रख दिया जी। जैसे जैसे गांव की संगत बढ़ती चलेगी, दिन पर दिन पहले तो महीने में करते थे, फिर संगत को देख के हमने 15 दिन में एकादशी आती है, उस एकादशी पर रख दिया। तो ये लोग और लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी। जो भी जैसे बाहर विदेश बच्चे जाते हैं, कोई कहता मेरी फाइल नहीं लगी थी, कोई कहता मेरा वीजा नहीं आता, कोई कुछ कहता, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। इलाके मंदिर में आने से ऐसा होता है क्या? हाँ जी, भगवान देखो, जिस भाव से परमात्मा से विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, उसी भाव से काम बनेंगे। जैसे विचार आपके आएंगे वैसे ही काम बनेंगे। अच्छा, चलो बसी वाली बात को क्लियर कर लेते हैं, क्या था वो, साफ शब्दों में बताओ। वो तो ऐसा था जी, उन्होंने सोचा होगा बेचारे ने, भाई ऐसे करके गांव का सहयोग मिलेगा, इलाके का सहयोग मिलेगा, यहाँ मंदिर की स्थापना हो जाएगी और ठीक है अपना। लेकिन वहाँ कोई ना तो उन्होंने कर रखा था ये काम सारा का सारा। मूर्ति बस ये तो परमात्मा खुल के बता, देखो काफी सारे लोग देखने लग रहे हैं, तकरीबन 350 लोग आपको लाइव सुनने लग रहे हैं सिर्फ इसी बात के ऊपर। अब भाई आप बताओ, आप जब मूर्ति लेकर आए तो आपने जांच करानी चाहिए थी या नहीं कराई? चलो आपके आइडिया था वो क्या है, उसका एक बार क्लियर आंसर दो। नहीं, मूर्ति तो हम उन्हीं को दे आए जी। दिया है वापस? हाँ, वापस दे दिया हमने। सारा गांव वो बच्चे खड़े थे,
वो मिट्टी लेके आए, मिट्टी आप आ जाना, असंध खाटू श्याम मंदिर में रखी हुई है, आप भी बता दोगे। और मूर्ति आप पहुंचे थे वहां, आपको दिखाई नहीं मूर्ति? मूर्ति उनके, मैंने तो मूर्ति देखी ही नहीं। मूर्ति उन्हीं के पास है जी। उसमें जांच कराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है भाई। कहीं होगा पाखंड नकली है सब कुछ। हाँ बिल्कुल, कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं, ना कोई ना वो ना, नहीं कोई है। सच्चाई नहीं। अच्छा बाबा जी से मिलते दोबारा। बाबा जी ऐसा होता है क्या, मूर्ति निकलती रहती, कभी कभी असली भी निकल जाए, कुछ ऐसा हुआ है कि जिंदगी में अभी तक? पहले कहाँ मूर्ति थी प्रभु, ठीक है ना, पहले तो भगवान ही थे। 5,000 साल पहले जब उनके, ठीक है, गलत है ना? बिल्कुल। ये तो आम जन ने ही मूर्ति बनाया, आम जन ने इसको आकार दिया है, ठीक है ना। ये सारा सर्पखंड है, ठीक है ना, तो इसको ऐसे ना लेके जाएं। बिल्कुल। तो जो मूर्ति है जैसे आसन मंदिर में स्थापित हो रही है, उसका आकार देके, जैसे खाटू श्याम जी में हमारी मूर्ति मतलब कि शीश है, बाबा जी का शीश है, तो उसके विषय में हम पूरी मतलब कि जिसके बारे में अपने पास तथ्य हो ना, मतलब कि जिसके पुख्ता वो सबूत हो, तो उसके ऊपर ही हमें मतलब कि जिक्र करना चाहिए। तो उसके हमारे पास पुख्ता सबूत है, मतलब कि। और कभी समय लगा तो मैं आपको जो खाटू श्याम जी के जो मेन महंत हैं, मोहनदास जी महाराज हैं, ठीक है, गलत है ना, उनसे आपको मिलवाऊंगा, तो उनसे आप मतलब वार्तालाप करना। तो ऐसे नहीं कि भाई सभी जगह मूर्ति, ऐसा कुछ नहीं है। तो खुदाई तो सभी जगह हुई है, जो ऐसा होता तो पहले भी निकलती मूर्ति, अभी क्यों मतलब कि निकल रही है। और जिस देवता का मतलब कि ट्रेंडिंग में हो, जो देवता मतलब कहना मतलब जिसका मतलब कि व्याख्यात होने लग जाए जो भी देवता, उसी की मूर्ति निकलने लग जाती है। जब हनुमान जी व्याख्यात है तो पहले जैसे बालाजी महाराज व्याख्यात हुए तो हनुमान जी की मूर्ति निकलती थी। अभी खाटू श्याम जी वो व्याख्यात हुए हैं तो अभी मतलब खाटू श्याम जी की मूर्ति है। एक सिरसल गांव है, तकरीबन 2-3 महीने पहले वहाँ शिवलिंग निकला था, बता आपको थोड़ा? नहीं, मैंने वो चीज देखी नहीं है भाई। वहाँ शिवलिंग निकाल दिया था उन लोगों ने। ठीक ठीक ठीक। और 2-3 दिन में मान गए थे भाई हमने किया था ऐसा। हाँ, यही चीज तो मैं कह रहा हूँ ना, यही पाखंड को जब उनके ऊपर कोई भी मतलब जैसे आप जैसे मीडिया वाले भाई जाते हैं वहाँ पे, उनको दिखने लग गया भाई ज्यादा दबाव पड़ गया यहाँ पे, तो मतलब कि सर्च टीम भी आ सकती है, सब चीज है, वो अपनी गलती मान लेते हैं फिर। लेकिन जब उनको ये बैग भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो वो ऐसा काम करें क्यों? अपने सनातन धर्म को बदनाम क्यों करे लोग? ये वही लोग कर रहे हैं जो मतलब इस धर्म को मान भी रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए धर्म के ही लोग हैं, उस भगवान को भी पूज रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण पता नहीं क्या है भाई, क्यों वो इस प्रकार के ढोंग कर रहे हैं। वही चीज है ना। अब ये लगा लो, अब जैसे हम अपने माँ बाप हैं तो माँ बाप की सेवा भी कर रहे हैं कई लोग, ठीक है ना, कई मतलब कि बच्चे हैं अपने माँ बाप को मतलब कि दुत्कार भी रहे हैं कई बच्चे, लेकिन बात तो वहीं से चली है ना। तो सनातन धर्म से जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वही इसको मतलब कि बदनाम करने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल, ये बात है। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी थोड़ा अपने बारे में बताओ, वीआईपी बाबा का क्या मतलब है? आपके गुरुजी हैं, पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं और फोटो भी देख रहे हैं, थोड़ा अभी बाबा के बारे में भी पूछेंगे। बाबा जी क्या है, एक बार थोड़ा दर्शकों को बताओ अपने गुरु के बारे में। देखो, हमारे गुरुजी श्री श्री 1008 अनुदास जी महाराज जी का मैं शिष्य हूँ। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो महात्मा जी हैं, मतलब कि जो हमारे गुरुजन हैं, मतलब कि महात्मा जी हैं, बड़े बड़े जो महात्मा जी हैं, तो उनको है ना प्यार से तो वीआईपी बाबा के नाम से वो बुलाते थे, क्यों हमारे गुरुजी ने बहुत त्याग तपस्या की, मतलब कि। तो उसके बाद जब उनका रहन सहन था तो वो वीआईपी की तरह मतलब कि रहने लगे, तो उनको वीआईपी बाबा के नाम से वो साधु संतों में मशहूर हुए, तो इसलिए हम वीआईपी बाबा के शिष्य हैं। बिल्कुल। अच्छा अभी आप तपस्या कर रहे हो? जी, तपस्या पे हूँ। कब से शुरू है, कब खत्म है? ये 26 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और 25 जनवरी का भंडारा। अच्छा, तपस्या करने का क्या उद्देश्य है बाबा जी? तपस्या करने का उद्देश्य यही है कि भाई जो भी ये चीज है ना, विद्या जो है लुप्त होती जा रही है, जो तपस्या वाली जो प्रक्रिया है लुप्त होती जाती है, कि जो नई जनरेशन है इससे बहुत कम जुड़ रही है, तो अभी एक्टिव हुई है दोबारा। तो तपस्या का मतलब ये है कि भाई जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो नई जनरेशन देखे कि भाई तपस्या करने से कई व्याधियां दूर होती है, ठीक है ना, कई मतलब कि नेगेटिविटी दूर होती है। तो यही है कि भाई आम जन को सनातन धर्म से जोड़ना, उसको नशे से दूर रखना, ठीक है ना, ऐसी ऐसी प्रक्रिया उनको करके दिखाना, जैसे पूजा पाठ से उनको जोड़ना, अपने सनातन धर्म से जोड़ना, बस। और जन कल्याण की सेवा करना, जगत कल्याण की सेवा करना, हमारा मेन उद्देश्य यही है। और हमने आपकी एक वीडियो और देखी, आपने 2-3 दिन पहले कोई बंदा था वो जो बीमार था, और आपके माध्यम से ये और बात बताना चाहता हूँ, कोई भी कोई गरीब कन्या है जिसके ऊपर बाप का साया नहीं है, मतलब कि पहले उसकी छानबीन करी जाएगी, सब चीज़ है। देखो हम सोशल मीडिया पे तो आते नहीं ऐसे, मतलब कि हम ये बात बताएं, लेकिन आप आए हो हमारे पास तो हम सोशल मीडिया के द्वारा बताना चाहेंगे कि उसकी पूरी छानबीन करके जो भी हमारे में समर्था होगी, जो हमारी समाज में हमारी टीम में जो भी समर्था होगी, जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम वो चीज़ करेंगे। जैसे वो भाई बीमार है तो तपस्या के बाद हम जाएंगे उसके पास भी, जो भी हम वो सही होगा। छोटा उरलाना गांव से है, तकरीबन
14 सालों से वो खाट पे ही है। एक पैसे ना होने की वजह से वो खाट पे है बाबा जी। अगर पैसे होते तो शायद वो खाट पे नहीं होता। कोई बात नहीं, हम उनसे जाके मिलेंगे भी, और कई हमारे डॉक्टर भी हैं जान पहचान के, तो उनकी रिपोर्ट हम डॉक्टर को भी दिखाएंगे। जो उसका वो संभव होगा तो अपने तरफ से देखो, करना परमात्मा को है। तो आप भी माध्यम है, हम भी माध्यम है, तो सभी एक आदमी एक संगठन से ही सब चीज चलता है। एक आदमी के हाथ में कुछ नहीं होता है। तो एक बार जाके उनसे मिलेंगे। कोई बात नहीं। तो भाई कमेंट एक पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। ये लिख रहा है विक्रम जांगड़ा, सवाल कर रहा बाबा जी, रवि या 1008 का क्या मतलब है, पूछो। आपसे पूछा है कोई, क्या नाम? 1008 का क्या मतलब है? विक्रम जांगड़ा, ये HR न्यूज से पत्रकार साथी है। ये पत्रकार साथी, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। आपका ये कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ है ना, जो हम ऐसे मीडिया पे, आप सोशल मीडिया पे आपको बता देंगे, आप है ना इस चीज़ का बुरा मत मानना। आपको है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप नागर जी से है ना मेरा पर्सनल नंबर भी ले लेना, इनके पास मेरा पर्सनल नंबर है। तो आप मेरे से फिर वार्तालाप करना। जो ये चीज़ गुप्त चीज़ मैं ऐसे मतलब कि मीडिया पे बताने लग गया, तो इस चीज़ का बहुत साधु संत दुरुपयोग उठाएंगे, ठीक है ना। क्यों उनको पता लग जाएगा भाई ऐसे मतलब 1008 का मतलब होता है। तो आप मेरे से वार्तालाप करना। तो मैं आपको एक एक चीज़ मैं बताने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको है ना एक एक चीज़ बताऊंगा जो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। गलत है ना, जो कहीं अपने आगे 1008 लगाए रहते हैं, 108 लगाए रहते हैं, तो उनको पता लग जाएगा। इसका तो माध्यम ही है, तो लोगों को वो यही बताने लग जाएंगे। तो हमारे पास जो वो हमारे जो छाप मिली हुई है गुरु जी की, तो उससे मैं आपको बता दूंगा, तो आप जान जाओगे भाई वो 1008 क्यों लगा रहा है, या 1008 की पदवी का उसके पास कोई मानना भी है। नहीं आजकल तो कोई भी लगा लेता है 1008 अघोरी, 1008 दास, 1008 नाथ, ठीक है। गलत है ना। तो मैं आपसे फोन पे बात करके इसका पूरा आपको विवरण दूंगा। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, तस्वीर भी आपकी देख लग रही है, आप एक युवा बाबा हो। आप थोड़ा स्टार्टिंग से बताओ, कितने वर्ष के थे जब आप बाबा बन गए और क्यों बाबा बने? देखो, मैं 6 साल का था तो मैं खाटू श्याम जी की पूजा करने लग गया, और अभी भी मैं घर पे रहता हूँ, ठीक है। गलत है ना। वैसे मेरे पास 12-13 आश्रम है, ठीक है। गलत है ना। लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे को वचन दिया कि जब तक तेरे माँ बाप वो हैं मतलब कि बैठे हुए, मेरे पिताजी तो गुजर गए थे, नंबरदार थे वो गांव के मतलोडा के। तो अभी मेरी माँ मौजूद है, तो मैं मेरी मम्मी की भी सेवा करता हूँ, और जो आश्रम है उनको भी संभालता हूँ। और कई काम भी हैं अपने पास, मतलब कि बिजनेसमैन भी हम, मतलब कि उस हिसाब से फैक्ट्री भी है हमारे पास, तो कहीं वो भी है, तो उसको भी मैं संभाल रहा हूँ। और जो जब मेरे को समय लगता है, जैसे हम जेठ में भी तपस्या करते हैं पंचदूर्णी की, ठीक है ना। अभी मतलब कि ये पो में भी हम, जब भी मेरे को प्रभु के भजन की इच्छा होती है, ठीक है ना। मेरी ये 17वीं 18वीं तपस्या है, ठीक है। तो बचपन से इस लाइन में भी हूँ। तो अपना जो मेरा वो जो तपस्या करना है, ये मेरा धर्म है, ठीक है। सनातन धर्म से आदमियों को जोड़ना। जो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अपना मतलब कि अपना वो काम देते, वो हमारा कर्म है। क्या 6 साल की उम्र में आपको पता लग गया था भाई मैं इस तरीके से ये करूंगा? नगरी वाले यही बता देंगे भाई मैं कितना अपने मुंह से अपनी वो नहीं करनी चाहिए। तो नगरी वाले सभी जानते हैं, जिन्होंने इन्होंने मेरे को खिलाया, इन्होंने मेरे को तपस्या करनी सिखाई है, गांव वालों ने, ठीक है। गांव वालों का मैं सदा आभारी रहूंगा। क्यों? गांव वाले के बिना कोई भी तरक्की नहीं कर सकता, किसी भी संगठन के बिना। ये बात है भाई। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बुजुर्ग बैठे हैं। एक बार चुगर्दी को कैमरा घुमा के उठ कर दिखा दे भाई। बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, एक बार आप सबको देख लो। और फिलहाल मैं मतलोडा के अंदर मौजूद हूँ। जिला पानीपत, और जो मतलोडा है वह है तहसील। अगर बाबा जी कोई आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है? आप यहाँ आओ, गांव के बीच में पार्क है, ठीक है। गलत है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98-599-99-108, लेकिन ओनली व्हाट्सएप नंबर है ये। कोई भी इस पे कॉल ना करे, क्यों हजारों फोन आते हैं मतलब कि, ठीक है ना। तो कईयों के रिप्लाई नहीं दे जाओ तो ये बुरा मत मानना कि महाराज जी ने रिप्लाई नहीं दिया। जैसे हमारी तपस्या संपन्न होगी तो हम उस चीज का आपको रिप्लाई भी देंगे, सब चीज करें। बिल्कुल। ये बात। तो काफी सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। एक बार वो थोड़ा बाहर चल के आपका तपस्या का जो स्थान है वो दिखाएंगे। और बाबा जी चलो बाकी बात वहीं करते हैं। तो भाई साथ के साथ इस वीडियो ने आप लोग जितना उसका शेयर करियो। ये यार रख दो। तो भाई एक बार इस वीडियो ने आप जितना उसका शेयर जरूर करियो। और बाबा जी है सुबह सुबह तपस्या करते हैं, जलधारा तपस्या फिलहाल कर रहे हैं बाबा जी। और एक बार बाबा जी यहाँ पे आओ, ऊपर चले जाए बाबा जी, या ऊपर जा नहीं सकते? अच्छा आप भी आओ, थोड़ा सा यहीं आ जाओ बाबा जी।
अच्छा, इसका कैसे क्या कुछ होता है, थोड़ा इसके बारे में बताओ। देखो वो मटके हैं अभी है ना 8:30 बजे, जैसे आज लेट हो गया 8 बजे भर देते जैसे आप आए हुए, तो अभी इसको इनको है ना भर के रख दिए जाएंगे। ये 70-71 के लगभग मटके हो गए हैं तो रात को, तो एक मटके में 16-17 किलो जल आता है। अच्छा। तो क्या कहते हैं सुबह मतलब कि आते हैं गांव वाले, तो 4 बजे के लगभग आ जाते हैं वो। बिल्कुल। तो 5:15 बजे मेरे को इसके नीचे बिठा दिया जाता है। अच्छा। ठीक है ना, बिठाने के बाद क्या चीज है, फिर वो एक एक मटका लेके इसमें डालते हैं। तो मेरे को बिठाने यहाँ पे इसमें ना सुराख है एक अंगूठे जितना मतलब कि, तो वो जल इसमें मेरे ऊपर सिर पे आता है। ये प्रक्रिया चलती है। अच्छा जिसको हम- बाबा जी, हवा चल रही है, काफी ज्यादा ठंड है। जी जी। आपको नहीं सुबह सुबह ठंड लगती है? अभी इसी टाइम ठंड लग रही और है। आपने तो लाइव भी चलाया, आपने तो देखा कितनी ठंड लगती है। हाँ, वो उस दिन शरीर, हाँ वो शरीर को साधना है, वो प्रक्रिया अलग है। वो जब शरीर को साधते हैं तो उसमें ठंड का वगैरह का कुछ नहीं होता। अच्छा बाबा जी, कभी कभी मैं भी सोचू हूँ मैं भी नहा लूं, लेकिन जब सुबह उठ कर देखूं तो उल्टा ही लौट जू हूँ। मगर भाई उठना ही मुश्किल है और इसके नीचे बैठना तो बहुत मुश्किल है। नहीं प्रभु जी, इस चीज को ना आप भी कर सकते हो। ये नहीं कि भाई ये साधुओं के लिए है, मतलब कि ये गृहस्थियों के लिए नहीं है, ये किसी के, इस चीज को आप भी कर सकते हो। लेकिन उसका ना अपने शरीर को साधना पड़ता है। वह आराम आराम से होगी प्रक्रिया। आप ये सोचोगे भाई मैं एक ही झटके में इस चीज को कर दूंगा, ऐसा नहीं है। और इसी मिट्टी के आप बने हुए, इसी मिट्टी के मैं बना हुआ, मैं अलग थोड़ी ना बना हुआ हूँ। उसी पंचचीजों से आप बने, उसी पंचचीजों से मैं बना हुआ हूँ। लेकिन अपने शरीर को साधने की प्रक्रिया होती है, उसको आप भी साध सकते हो, हम भी साध सकते हैं। कोई ज्यादा वो नहीं है कि भाई हम अपने आप को विख्यात करें, भाई ये तो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को सभी कर सकते हैं, ठीक है ना, और आप भी कर सकते हो। लेकिन अपने शरीर को साधना पड़ता है, बस ये चीज। हाँ, और ये जो चीज है ये चली हुई है शिव शंकर भगवान जी के उससे, ठीक है ना। ये अभी की चीज नहीं है कि शिव शंकर भगवान जी पे हम जलायरी रखते हैं। आपने देखा हो क्या पता, आप शिव मंदिर में जाते हैं उसके ऊपर है ना 6 महीने के लिए जलायरी रख देते हैं, जिसमें से वो टपकता रहता है जल, पीतल का जो वो रखते हैं हम, ठीक है, कहते हैं। तो आदि काल से चली हुई है जलधारा है। तो हम गोरखनाथ जी के संप्रदाय में भी हुई, अभी भी चलती आ रही है। तो आगे नाथ जी भी कर रहे हैं, दास भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं सभी। अच्छा बाबा जी, एक सवाल और लास्ट बता दो। जलधारा है सर्दियों में की जाती है जी, और जो गर्मियों में है जो पचदुने की तपस्या की जाती है, ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि जो तप है ना, मतलब कि तप है जो, वो जेठ में और पो में ही लगता है ज्यादा, ठीक है ना। तो भगवान का भजन मतलब कि साधना, शरीर को साधना बोलते हैं इसको। तो पो में जैसे गर्मी होती है, तो गर्मी के अंदर और गर्मी, मतलब कि दूना की गर्मी मिला के, तो भगवान के भजन में मतलब कि बैठना और अपने शरीर को साधना। और सर्दी में और सर्दी मिला के अपने शरीर को साधना और भगवान का भजन करना, मतलब कि दुनिया से अलग हट के चलना। बिल्कुल, ये चीज होती जिस जो काम मुश्किल है हाँ, वो साधु संत करते हैं, उसी को हाँ, तपस्या दुनिया से हटके मतलब कि कोई काम करेंगे जब भी मतलब कि व्याख्याति होगी, ठीक है ना। प्रभु का भी, सनातन धर्म का भी नाम मतलब कि दूर दूर तक जाएगा। बस यही मतलब कि हमारी हुआ है कि हमारे सनातन धर्म का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे महात्माओं का, हमारे गुरुजनों का, हमारी नगरी का, हमारे पूरे ऑल इंडिया के मतलब कि जो आम जन है उनका भी मतलब कि जगत कल्याण हो, मतलब कि यही इसी के उद्देश्य से हम तपस्या करते अच्छा बाबा जी, कितने गढ़ों से आपने शुरुआत की थी? हैं। ये 11 मटकों से मतलब कि तपस्या स्टार्ट हुई 11 मटकों जी। से, और और ये 108 मटके तक जाएगी। 108 मटकों, यानी कि समय भी बढ़ता रहता है फिर हाँ, साथ के समय अब 32 मिनट था, अब मतलब 40 मिनट के करीब समय हो गया। साथ? अच्छा। हाँ, तो आराम आराम से बढ़ता रहता है, मतलब कि समय जितने मटके बढ़ेंगे उतना समय बढ़ेगा। अच्छा, जैसे बाबा जी मैंने उस दिन लाइव देखा, आपसे उठा भी नहीं जा रहा था उस समय, पैर शरीर सुन हो जाता है क्या? पता क्या, कई साधु संत क्या करते हैं, वो 15 मिनट में उन्होंने तपस्या के ऊपर से जल भी पड़ रहा है, मतलब कि ये मटका इसके अंदर ही नहीं पड़ रहा है, ऊपर से भी पानी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ठीक है ना। वो चलो उनकी प्रक्रिया, वो आपने देखो कोई भी माँ के पेट में से सीख के नहीं आता है, इसी दुनिया से सीखना और इसी दुनिया में लुप्त हो जाता है। वो उनकी प्रक्रिया है, हमारे गुरुजनों की जो साधु संत कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रक्रिया जो हमारे गुरुजी ने, हमारे साधु संत ने बताया, तो वो ज्यादा टाइमिंग रहेंगे तो शरीर तो सुन्न होता ही है, उसमें नसों में भी खून जमता है, तो ये फिर इसलिए मतलब कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उठते हुए, वैसे कोई दिक्कत नहीं। जिस टाइम पानी इसके अंदर से आपके शरीर पे, सर पे गिरता है, उस समय ध्यान आपका कहाँ होता है? मेरा ध्यान अपने माता पिता के चरणों में, अपने गुरुजी के चरणों में और भगवान में लीन रहता है बस। अच्छा, जिन्होंने मेरे संदेश आप पब्लिक को देना चाहते हो? फिलहाल बहुत सारे लोग आपको लाइव देखने लग रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहूंगा, हमारे माँ बाप जैसे भी हैं, ठीक है, गलत है ना, आप अपने माँ बाप की सेवा करो, ठीक है ना। और जो भी आपके गुरुजन हैं, चाहे वो मास्टर जी हैं, चाहे ब्राह्मण देवता हैं, चाहे वो कोई बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे नगरी के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो है, आप उनके साथ नित्य में रहो। क्यों, जो बड़े बुजुर्ग के पास बैठेगा ना, वो अपनी लाइन से नहीं भटकेगा, ठीक है ना। क्यों, बड़े बुजुर्ग के पास इतना ज्ञान होता है कि एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान, जो उस ज्ञान में से निकला हुआ हो। तो आप उन बंदों के पास बैठो जो बड़े बुजुर्ग है, जो मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान है जिनके पास, ठीक है ना, उनके पास आप बैठो और सही संगति चलाओ और अपनी गृहस्थी
को, अपनी गृहिणी को, अपनी मतलब कि माता पिता को भी, उनका भी ख्याल रखो और उनको भी मतलब कि आगे अपने साथ लेके जाओ। अच्छा बाबा जी, पढ़ाई लिखाई भी कर रखी है आपने कुछ? पढ़ाई लिखाई की है, मैं 10वीं तक पढ़ाई की है, फिर कई कोर्स किए हैं, ज्योतिष का, वास्तु शास्त्र का कई कोर्स किए हैं उसके। अच्छा जी। जैसे बहुत सारे साधु संत है, झाड़ा झूड़ा लगा दे हैं, जी। इनमें क्या कुछ होता है क्या? शक्ति वक्ति हुआ है क्या? मैंने वो पहले भी आपको बात बताई, जिस बंदे के अंदर जैसे नेगेटिविटी हो जाती है ना, मतलब कि जैसे नेगेटिविटी का वास हो जाता है या नेगेटिविटी का घेरे में आ जाता है। देखो कई ऐसी चीज दवाई होती है जो पेन किलर होती है, आपके पेट में दर्द है तो आपको पेन किलर दिए जाए तो कुछ समय के लिए आपको आराम हो जाएगा, लेकिन आपके पेट में इन्फेक्शन है तो पेन किलर भी एक मर्यादा तक उसको काम करती है। क्यों? जब उस रिएक्शन है तो रिएक्शन की दवाई लेनी पड़ेगी। तो ऐसे ही वो चीज है जो जाड़ा है वगैरह है, ठीक है, गलत है ना, वो भी समय के लिए मतलब की होता है, लेकिन इससे आप दूर रहो। आप ना पूजा पाठ की तरफ ही ज्यादा वो ध्यान रखो। जैसे हम पूजा पाठ बताते हैं, आप ये पूजा पाठ करो। जाड़े का मतलब ये है भाई, कोई अपने दर पे आया उसको जाड़ा लगा दिया, क्यों? उसका ना आत्म बल फिर प्रबल हो जाता है, मेरे को तो जाड़ा लग गया, तो उसकी वो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, उसको आराम हो जाता है, उसको लगता है भाई वो तो साधु ने या महात्मा ने किया इसलिए वो हो गया। अच्छा आप तो तपस्या बैठे हो, अगर बहुत सारे लोग आज के टाइम में बाबा जी दुखी है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से, आपके पास भी कोई ऐसी सुविधा है क्या जिससे कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का रोग हो, बीमारी हो, या बहुत सारी समस्या है बाबा जी, किसी को बच्चा पैदा नहीं होता, ऐसी बहुत सारी समस्याएं है, अपने पास भी कुछ ऐसा प्रावधान है? देखो दुख सुख है ना, दुख सुख जो है वो आदमी के साथ लगे हुए हैं। जब हमने मनुष्य योनि में जन्म ले लिया तो दुख सुख तो साथ में चलेंगे। लेकिन आप जैसे बता रहे हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास आप डेट ऑफ बर्थ मतलब कि जो हम बायोडाटा मंगाते हैं वो आप लेके आओ, निःशुल्क का है हमारा, कोई भी ऐसा वो नहीं है, आप आओ, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ और जो हम डाटा मंगाते हैं वो आप लेके आओ, जो आपके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिविटी है वगैरह वो देख के। ऐसे ऐसे हमने केस देखे हैं कई बार आपने मतलब कि जीवन में कि जो कहीं आते हैं कि भाई हमें तो है ना मतलब कि लड़का चाहिए, तो उस पाखंडों से आप दूर रहे। कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसी कोई चीज बनी होती तो लड़की जन्म ही नहीं लेती, क्या गलत है ना? सब लड़के ही चाहते हैं। सब लड़के ही चाहते हैं, ठीक है, गलत है ना? ऐसे पाखंडों से दूर रहे हम। हाँ कई बार ऐसा हो जाता है भाई मतलब कि गुड़िया है, ठीक है ना, और कोई ऐसा मतलब कि उसके पेट में जो बच्चा है वो खराब हो जाता है, ठीक है, गलत है ना? उसके उपाय हैं, आप हमसे मिलो, हम आपको करके वो आपको देंगे, बताएंगे आपको, वो अपने आप ही आपको खुद करने हैं, ना उनकी कोई फीस है ना कोई चार्ज है, बस ये चीज है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी की सारी सुविधा, कोई पैसा कुछ नहीं है। जो आपको बात बताई जाएगी वो शास्त्रवती बताई जाएगी, उसके शास्त्रों से अलग कोई भी बात नहीं बताई जाएगी, जो शास्त्रों के अंदर होगी। क्यों? हमारे प्राचीन जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है ना, चारों वेदों में से जो हमारे ग्रंथों में उनमें से आपको बताया जाएगा कि आप इस चीज का पाठ करो, इस चीज का आप ये पूजा पाठ करो, ऐसे इस तरीके से आप पूजा पाठ करो, तो वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं बाबा जी आप भी ऐसा बता दो भाई उसके घर के आगे ये रख के आना है, चुराहे पे ये करना है, इस प्रकार से तो नहीं बताओ, पहले बता देना। कई लोग बोले भाई तू खुद पाखंड के खिलाफ और तू खुद इनका प्रचार कर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करने से ना कुछ होता है, किसी घर के आगे रखने से, फुलाना करने से, ठीक है, गलत है ना? वो तो ये इस पाखंड को बढ़ावा देने वाली बात है। जो पूजा पाठ है वो अपने घर से ही करें या मंदिर में करें, ठीक है, गलत है ना? अन्यथा किसी के पास ना जाए। कोई ऐसे बता देता आपको चुराहे पे जाना है, कोई बता देता आपको शमशानों में जाना है। मैंने कई ऐसे केस देखे हैं, कोई बिटोड़े को जलवा देता है, कोई कैसे करवा देता है, ठीक है, गलत है ना? ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने सनातन धर्म में, अपने वेद शास्त्रों में इतनी पावर है, जो आप उनके कर कमलों पे चलोगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है आदमी के लिए। तो भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होगी और काफी सारे लोग बाबा जी आपको देख रहे हैं, एक बार भंडारा और बता दो कब है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए और आपके दर्शन कर सके। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। चलो महाराज जी की एक ओदी वो अलग है, ठीक है, गलत है ना? लेकिन हूँ तो मैं आपसे छोटा ही, ठीक है ना, आपका बच्चा ही हूँ। तो 25 जनवरी का मतलब कि अपना पो की पनवासी, हरियाणा में कहूँ तो पो की पनवासी का मतलब ये भंडारा है, और पो की पनवासी का भंडारा का बहुत अलग ही महत्व है। और शास्त्रों के अनुसार उस दिन वीरवार भी है और गुरु पुख्या नक्षत्र भी है। जो हमारे ब्राह्मण जी हैं, जो वेद पाठी हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि वेश वो जानते हैं भाई, इसका गुरु के पुख्या नक्षत्र का क्या मतलब कि अर्थ होता है। तो आप आओ, आपको सादर आमंत्रित है, सभी आओ मतलब कि, और हमसे भी मिलो और अपने भी दर्शन करवाओ। दर्शन मेला है जी ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट सवाल और पूछ ले बाबा जी, जो आपके ये बाल है, क्या इनको जटा बोलते हैं? जटा बोलते हैं। असली है नकली? असली है। तो मैं आपको पुरानी भी अपनी फोटो दिखाऊंगा। अच्छा। तो पहले वो खुली हुई थी, तो अभी जटा में सम्मिलित किया, तो ये जटा। अच्छा, इसको खोल नहीं सकते मतलब? नहीं खोल, लेकिन ये सवेरे की प्रक्रिया, फिर इसको सुबेरे की हाँ प्रक्रिया सुबह की है। प्रक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे साधु संत ऐसे जो नकली लगा के रखते हैं।
बस वो अपना अपना तथ्य है उनके ऊपर, किसी के प्रति कुछ नहीं कहना चाहिए, जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं, ठीक है, गलत है ना, हमारे लिए सभी पूजनीय है वो जैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, लाइव वीडियो ना आप जितना उसका शेयर करियो, और अब आपने दिखाओगे घड़ों को किस प्रकार से भरा जाता, और फिर सुबह ये जो बाबा जी इनसे जलधारा तपस्या करते हैं। और फिलहाल देख लो, ये ताजा पानी है भाई, ये हाँ जी, ताजा पानी से इनको भरा जाता। कोरे मटके, कितने मटके हैं अभी, कितने चल रहे हैं? 73 हो जाएंगे आज। 73 हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, अभी इनको भरा जाएगा। एक बार इस साइड आ जा भाई, इससे पूछ लेते हैं। अभी भरा जाएगा इनको। और सुबह कितने बजे उठते बाबा जी? सुबह 5:15 बजे ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें कम से कम 35 से 40 मिनट लगती है तपस्या के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अभी कितने, दोबारा बताना एक बार। आज 73 मटके हो जाएंगे सुबह। 73 है। बिल्कुल जी। अच्छा 11 मटकों से शुरू हुई थी, 16 दिसंबर से ये स्टार्ट हुई थी, और 25 जनवरी को ये समाप्त हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिलहाल आप लोग इस वीडियो ने जितना उसका शेयर करियो, और काफी सारे भक्त यहाँ पे मौजूद है, और जितना उसका शेयर करियो। बोलो गुरु जितेंद्र दास महाराज की, बोल सनातन धर्म की। चलो भाई, फिलहाल इस वीडियो ने जितना उसका शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत। मैं मतलुडा से आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा था, और जो मूर्ति की बात रही वो आपने सुन ली सब कुछ। भाई अपने जो हिंदू धर्म ने कुछ लोग अपमान कर रहे हैं, और वही कर रहे हैं जो इसको मानते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर इस वीडियो में कोई भी शब्द ऐसा जिस तरह नू लग गया भाई मैं भी हिंदू धर्म का अपमान कर रहा हूँ, तो मैंने माफ करियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।